हाँ करो। राधे राधे बोलिए। राधे श्याम गुरुजी। राधे श्याम। गुरुजी, मैं एकादशी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। एकादशी के उद्यापन कैसे करें छोटे में? छोटे में? हाँ, घर के परिवार, क्योंकि अकेली हूँ, मुझे ही करना है सब। 27 पूड़ी मुझे खिला दो, छोटे में हो जाएगा। या वृंदावन में ऐसे संत सेवा करके कर दे, क्योंकि नात रिश्तेदार बुलाएंगे तो सब सिर्फ खाएंगे और शिकायत करके जाएंगे। अकेले ही करना होगा मुझे, घर में मैं अकेले ही हूँ और घर में इतना सपोर्ट भी नहीं है, थोड़ा कम मानते हैं। पैसा वाली हो? हाँ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े। थोड़ी ज़्यादा बता तो दो, उसी हिसाब से थोड़े में करवा लें। बस आप थोड़े से थोड़े बता। छोड़े नहीं, आप कहते हैं ना कि एक बार कर लें, करना चाहिए, क्योंकि बीपी हाई रहती है हमारी और 50 हो गए हैं, तो हम कहे एक बार कर दें, फिर इसके बाद रखेंगे। इसमें हर गृहस्थी को चाहिए 27 जोड़ों को भोजन कराना होता है। पहले फलाहार और उसके बाद आहार। या संत महात्माओं से नहीं बनेगी बात। आप गृहस्थी हो तो 27 वैष्णव, वो भी वो जो वैष्णव हों, ऐसे न हो जो सिर्फ 81 जमने आ जाए, नहीं, जो भजन करते हों, जिनके घर में थोड़ा बहुत पूजा पाठ हो, ब्राह्मण देवताओं गायत्री के जाप करते हों, ऐसे 27 ब्राह्मणों को सपत्नीक बुलाया जाए। उन्हें एक दिन पहले एकादशी का व्रत का फलाहार कराया जाए और दूसरे दिन उनको भोजन कराकर और दक्षिणा देकर, दक्षिणा में जो बहुत सूक्ष्म में रखें तो वस्त्र और द्रव्य, और वैसे तो बहुत व्यवस्था है, आसन, कमंडल, पदचाम, बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं, पर अनुसार आपके सामर्थ्य के अनुसार कम से कम वस्त्र और द्रव्य देकर उनको विदा करना चाहिए, आसन देकर उनको विदा करना चाहिए। सूक्ष्म से सूक्ष्म ये है। नहीं तो 2 दिन का रखना पड़ेगा? पड़ेगा नहीं, 2 दिन का ही होता है एकादशी। जी कैसे होगा? हो जाएगा। फलाहार वाले में तो कम लगेगा। नहीं, लगने की नहीं है तो? करने वाली सिर्फ घर में अकेली में ही हूँ। और आप भी मत करना, यहाँ हमारे तमाम चमचे घूम रहे हैं, उनसे करवा देंगे। यहाँ कर सकते हैं तो हमें नहीं जमाओगी? ठीक है। बोला बताओ, गजब के आदमी हमारे चेला और कह रहे हैं यहाँ करना पड़ो। कहीं भी करोगी अगर नहीं, यहाँ हो सके तो और अच्छा है, क्योंकि घर में नात रिश्तेदार हमारे थोड़े बहुत एडवांस लोग हैं, तो इन सब पे भरोसा नहीं करते हो, आएंगे भी और ये क्या ये सब। तुम्हारी ऑनलाइन जा रही है रिश्तेदारों पे ये पूरी बात। तो वो जो रिश्तेदार जो मैं इसलिए कह रही हूँ, छोटे से छोटे खाली ब्राह्मण लोग को करवा दें बस। हाँ नहीं, वही कर सकते, कोई उसमें ये नहीं कि तुम्हारे रिश्तेदार आने चाहिए। बहुत बड़े भव्य रूप से करो तो पूरा गांव जमा दो, और अगर भव्य रूप से नहीं करना है तो कम से कम 27 जोड़े जमा देने चाहिए, और 27 जोड़ों के साथ में एकादशी का ये व्रत पूरा करना चाहिए। कम से कम में ये हो सकता है। ठीक, एक और सवाल पूछो। ये आप कहते हैं ना कि जो पीने खाने वाले लोग हैं उनसे नहीं जुड़ना चाहिए, तो हम किराए पे मकान देते नहीं है ऐसे लोगों को, तो हमारा मकान ही नहीं उठता। दिल्ली से आए हैं हम। अच्छा, ऐसे को मकान दे भी दोगे? बच्चे हैं घर में? हाँ। कितने बच्चे हैं? 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं जी। अगर पीने वाले को दे दिया आपने, कहने को किराएदार है, तो आपके बच्चों को भी उस पीने वाले का संग तो मिलेगा ही, और पीने वाले का संग मिलेगा। और अगर उन दोनों में से एक ने भी स्टार्टअप कर दिया पीना, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जीवन भर का किराए का पैसा महत्वपूर्ण रहा कि उस बच्चे की जीवन जो नष्ट हो गई वो अच्छा रहा? सारे आरी बगल के लोग कहते हैं बड़ी पैसे वाली हो रही है, सबको लौटा देती, साल साल भर किराए नहीं उठाती है। अरे हम ये कह रहे हैं दुनिया क्या कहती है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी दृष्टि में 2 चीजें महत्वपूर्ण है। पहला कि पैसा आ कैसे व्यक्ति से रहा है। गलत व्यक्ति से पैसा आ रहा है तो भी बुद्धि नष्ट होगी, और अगर किसी गलत को एंटर करा लिया घर में और उसके संग से मेरे बच्चे दूषित हो गए, तो पैसा कमा तो बच्चों के लिए रहे हो। पैसा जो हम कमा रहे हैं किसके लिए कमा रहे हैं? बच्चों के लिए।
आज हमारे बच्चे नष्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि माँ बाप को इतना तमीज नहीं है कि पैसा कैसे कमाना चाहिए। दारू से हम कमा रहे हैं, मांस से हम कमा रहे हैं, गुंडागर्दी से हम कमा रहे हैं, सुपारी लेके हम कमा रहे हैं, सड़क रोक के हम कमा रहे हैं, बॉसगिरी से हम कमा रहे हैं, जैसे पैसा मिल जाए पैसा कमा रहे हैं। और उसके बाद हम आशा करते हैं हमारे बच्चे साधु हो जाएं। कैसे हो जाएं? लेकिन दिल्ली में लगता है यही आते हैं सारे। हम क्या कह रहे हैं, आते हैं, वो आपकी बात सही है, लेकिन यहीं आपका विवेक इस्तेमाल होना चाहिए। इसी को हमने नहीं दिया, 1 साल से खाली है, 3 फ्लोर खाली पड़े हैं। भगवान करे अगले 3 साल खूब तीनों फ्लोर फूले भरे रहे और सब अच्छे सनातनी आपके घर में आए, यही प्रार्थना है। ठीक है? कहाँ है आपका घर मकान? दिल्ली में, आजादपुर के पास। आजादपुर में जिसको भी किराए पे मकान चाहिए ऐसा देख लीजिए। ठीक है? हैं? ले मिल गए नहीं, ये कह रहे हैं मैं ले लूँगा। तिलकधारी आदमी है और देखो तिलक लगा रखा है उन्होंने, देखो कितनी जल्दी सुन ली। इसीलिए कहते बेटा गोविंद के और गुरु के आगे रोना चाहिए, हर समस्या का समाधान है। राधे राधे बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। देखो हो गया ना प्रैक्टिकल चमत्कार आपकी लाइफ में, यहीं की यहीं हो गया। पर नहीं, हम क्या कह रहे हैं, पैसा गलत तरीके से मेरे घर में नहीं आना चाहिए। गलत तरीके से आया पैसा साधन तो ला सकता है, साधना नष्ट कर देगा। और साधना नष्ट हो गई तो 84 लाख जन्म बर्बाद होंगे। तो हम लोग पैसा कमाते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे ही अगर दूषित हो जाएं तो फिर बताइए क्या लाभ कर लिया हमने। तो हमारा ये, अगर हमसे बात करोगे तो हम यही कहेंगे कि आपको बड़े प्रेम से आनंद के साथ में भगवान पर विश्वास करके रखिए, सब अच्छा होगा। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।